संकल्प शक्ति के सामने हीन है, क्योंकि संकल्प शक्ति ने ही परमाणु में शक्ति लाई है। मैं परमाणु बम बना के रहूंगा, ऐसी शक्ति का नाम संकल्प शक्ति है। तो परमाणु बम कहां से बना? संकल्प शक्ति से। मैं परमात्मा बन के रहूंगा, ये शक्ति भी कहां से आई? संकल्प शक्ति से। मैं ये ब्रिज बना के रहूंगा, हावड़ा ब्रिज, तो वो किससे बना? संकल्प शक्ति से। मैं ये बिल्डिंग बना के रहूंगा 100 मंजिला, तो ये कहां से बनी? संकल्प शक्ति से। मैं आईएएस बन करके रहूंगा, बन के रहूंगा, ऐसा नियम व्रत संकल्प, ये क्या है? संकल्प शक्ति है। जैन मुनि के पास सबसे बड़ी शक्ति है तो कौन सी है? संकल्प शक्ति। ये मुट्ठी बांधना, ये संकल्प शक्ति का प्रतीक है। बंदी मुट्ठी तो लाख की, और खुदी मुट्ठी तो माने शक्तिहीन हो गए। इसलिए अपनी मुट्ठी बांध करके रखो है जैनियों। जब आप मुट्ठी बांधते होते कट्स बनने लगते हैं, और खोल दो तो समाप्त। आप बांध के रखो, ये अपने आप बनता है। मतलब संकल्प शक्ति जो है वह हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। ये संकल्प शक्ति दुश्मन से लड़ने के लिए प्रेरणा देता है, देती है। ये संकल्प शक्ति प्रतिकूलताओं से, असफलताओं से लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आज तक जितने भी परमात्मा बने हैं वे सब संकल्प शक्ति से बने हैं। हमारे अंदर वह शक्ति प्रकट होना चाहिए। ये संकल्प शक्ति का अर्थ नियम। मैंने नियम लिया है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बस हो गया संकल्प शक्ति। मैंने नियम लिया, मैंने व्रत लिया, ये कि मैं ऐसा करके रहूंगा, इसी का नाम क्या है? संकल्प शक्ति। सो आप उस संकल्प शक्ति को उद्घाटित करो। संकल्प शक्ति जिसके अंदर है वह मुर्दा भी जिंदा है, और जिसके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है वह जिंदा भी मुर्दा है। इसलिए आप पड़े हैं घर में, आपके बेटा बेटी पड़े हैं, तो वे जिंदा होकर भी कौन है? मुर्दा है। मुर्दा को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए पड़ते हैं? 4। और तुम्हारे वो बेटा को भी उठाने को लिए पड़ रहे। मम्मी गई, उठ बेटा, वो पड़ा है। पापा गया, उठ बेटा, नहीं उठा। दीदी गई, उठ बेटा, नहीं उठा। तो क्या है ये? इसलिए संकल्प शक्ति, उसके लिए आप यदि अंदर से ले आते हैं और आपके साथ में 4 शक्तियां और जुड़ जाती हैं। एक आत्म शक्ति, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं। दूसरा आत्म नियंत्रण, नियंत्रण अपने मन पर, आत्मा पर, विचारों पर, भाव पर। मन कहता चल फिल्म देखने चलते हैं, लेकिन दोबारा आत्म नियंत्रण कहता नहीं, कल परीक्षा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो आत्म नियंत्रण ये चाहिए। सोनू भैया, आत्म नियंत्रण। बंदा मुनि ठीक है, नियंत्रण पहले,
संकल्प शक्ति होगी, और यदि आत्म नियंत्रण नहीं होगा वो शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी टूट जाएगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए किसी कार्य को सफल बनाने के लिए संकल्प होना जरूरी है, संकल्प शक्ति जरूरी है। उस संकल्प शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए आत्म नियंत्रण जरूरी है। यदि आत्म नियंत्रण खो जाएगा तुम्हारी सारी सफलता गड्ढे में पड़ी रहेगी, सफल नहीं हो पाओगे। आत्मविश्वास। फिर इसके बाद में कहा गया पुरुषार्थ, मेहनत। आत्मशक्ति लाए, आत्मनियंत्रण लाए, अब पुरुषार्थ जगाओ। और पुरुषार्थ भी किस सोच करके, अपने अंदर एक उम्मीद की शक्ति, आशावान बनो। आशा की शक्ति यदि रहेगी, नहीं मैं करके रहूंगा, सफल होऊंगा, आज नहीं तो कल होऊंगा, ये आशा बना करके रखो, उम्मीद जगा के रखो। जिसके अंदर उम्मीद टूट जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है, वह सफल होकर के भी असफल होता है। उसके लिए अर्थी उठाने वाला भी नहीं मिलता फिर। और यदि गर्दन भी कट गई है लेकिन उसके दृढ़ संकल्प है, नहीं मैं रहूंगा। आपको मालूम हो कि एक मुस्लिम कोई एक वो था भारत देश में राज्य करने वाला, मैं नाम तो भूल गया हूं, और उसने अपने एक राजा को संकल्पित करके बंदी बना लिया, और उसके बाद में आंख फोड़ दी उसने उस राजा की, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी ने क्या कर दी? आंख फोड़ दी। ऐसे धोखेबाज भी राजा होते, आप ध्यान रखो। क्या समझते हो तुम? जिसको तुम अपना हितु मानते हुए ऐसे भी हो सकते हैं। जिसने कितने बार जीता था भैया रूपचंद जी? 17 बार। फिर 18वीं बार जीतने के बाद भी उसने उसको माफ कर दिया। लेकिन जाको जैसो स्वभाव जाय ने जी से, नीम ना मीठी होई खाओ गुड़ घी से। बुंदेलखंड की कहावत है, तुम कितना भी पालना सांप को, कितना भी दूध पिलाना, पर उगलेगा क्या? जहर उगलेगा। खूब पिला लो, खूब पाल लो, आस्तीन के सांप बनाकर पालो, लेकिन वो डसेगा ही, आज नहीं तो कल। क्या नाम बताया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, 18 बार माफ किया, आंख फोड़ दी, फिर भी दृढ़ संकल्प शक्ति उसके अंदर था, उम्मीद थी, आशा। उसने एक दो हाथ सुन करके क्या मारा? बाण चला दिया है। 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, साऊ पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। बस उतनी चढ़ाई और मार दिया। ये है संकल्प शक्ति। निपट गया। मतलब उसने आंखों अंधा होते हुए भी, अंधा हो करके भी संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ जगाया, और उसने अपनी क्रिया कर ली। तो ऐसा मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अपने अंदर एक उम्मीद का कभी तांता टूटना नहीं चाहिए। उम्मीद बना करके रखो, नहीं मैं बंद करके रहूंगा। आशा से आसमान टिका है, और आशा से परमात्मा टिका है। आशा से तुम्हारी उम्मीदें झुकी हुई हैं। तुम्हारे बेटे को तुमसे आशा है, और बेटे को भी तुमसे आशा है। तुम्हें बेटे से हो तो उनको, ऐसे गुरु शिष्य को ये सारी दुनिया आशा पर ही तो टिकी हुई है। इसलिए उसको उस संकल्प शक्ति के साथ अपने आशा बांध बनो और अपने आगे बढ़ो। हर कार्य के अंदर अनेक संभावनाएं, हर वस्तु के अंदर अनंत शक्तियां छुपी हुई हैं। वे शक्तियां, वे संभावनाएं, वे सारी की सारी संकल्प शक्ति से उद्घाटित होती। इसलिए मैं भी आज यहां बैठा हूं, अपनी संकल्प शक्ति पर बैठा हूं। मेरे पास कितनी प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसको मैं चूका नहीं।
आने दो प्रतिकूलता कितनी, आज नहीं तो कल मैं अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से काम करूंगा और ऐसी शक्तियां जो प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक पदार्थ में अनंत हैं, ये जैन दर्शन कहता है। उन अनंत शक्तियों को, अनंत संभावनाओं को, अनंत गुणों को, अनंत ज्ञान को मात्र यदि उद्घाटित किया जाता है तो किसके के आधार पर? संकल्प शक्ति के आधार पर। इसलिए आत्मनियंत्रण कर